Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is CA Kavita and today we are going to discuss section 92C. आज हम section 92C के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी अभी इसके ऊपर नोटिफिकेशन आई है 29 अक्टूबर 2021 को, तो आज हम उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 92C बताता क्या है, जनरली ये किस बारे में बात करता है। गाइस सेक्शन 92C क्या कहता है कि अगर हम अपनी किसी भी रिलेटिव कंसर्न से एचयूएफ इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी हो, फर्म हो, लेकिन अगर वो हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है और हम उससे किसी भी तरीके की कोई भी डीलिंग करते हैं, कोई भी उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हमें आर्म लेंथ प्राइस पर कंसीडर करनी जरूरी होती है। अब आप सोचेंगे कि आर्म लेंथ प्राइस क्या है, तो गाइस मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको इसको बताऊंगी। आर्म लेंथ प्राइस यानी कि ऐसा प्राइस हम लोग लेते हैं जो हम उस रिलेटिव कंसर्न को ना देके अगर जनरली भी किसी के साथ वो सेल परचेज या कोई भी वो ट्रांजैक्शन करते तो उससे हम उसका प्राइस कितना चार्ज करते, यानी जनरली हम जो सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रिलेटिव कंसर्न को, जनरली हम उसका कितना अमाउंट, कितना प्राइस चार्ज करते हैं अदर कंसर्न से जो रिलेटिव नहीं है। तो इसमें क्या होता है गाइस, हमें रिलेटिव कंसर्न को भी वो जो यूनिट्स हैं, वो गुड्स हैं, वो अदरवाइज जो भी सर्विसेज हैं जो हमें उन्हें देनी होती है, वो हम आर्म लेंथ प्राइस पर ही उनको देते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। तो जो ये आर्म लेंथ प्राइस है ये उस बारे में बताता है। अभी जो रिसेंटली हमारी नोटिफिकेशन आई है 29 अक्टूबर 2021 को, वो हमें क्या बताती है कि जो हमने आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर किया उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस अलाउड कर दी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। कुछ एक वेरिएशंस क्या है, अलाउड कर दी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये वेरिएशंस कितनी अलाउड है ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा गाइस। इसके अंदर आपको क्या अलाउड किया गया है कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हो, चाहे आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो इंटरनेशनल है, चाहे आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है, दोनों ही केसेस में आपके पास ये अलाउड होगा वेरिएशन। आपने टोटल ट्रांजैक्शंस देखनी है, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी। और आपके पास जो बिजनेस अगर होलसेल ट्रेडिंग का है तो जो आपको वेरिएशन अलाउड होगी वो 1% होगी। वेरिएशन कितनी अलाउड होगी? 1%। मैं इसकी एक समरी, आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो इसमें क्या चीज आपको बोला गया है, एक तो आपकी होलसेल ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी होलसेल ट्रेडिंग है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है प्लस डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है उनका एडिशन लेंगे, और जो उसके ऊपर वेरिएशन अलाउड होगा वो कितना अलाउड होगा? 1% और लेस, यानी लेस देन इक्वल टू 1%। मैं एक एग्जांपल से इसको आपको और समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल 1 लाख आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस आई, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, ये दोनों मिलाकर के 1 लाख की आपकी ट्रांजैक्शन आई, तो जो वेरिएशन है वो कितना अलाउड होगा? लेस देन इक्वल टू 1% ऑफ 1 लाख, यानी 1 लाख का 1% कितना आ गया? 1000। तो वेरिएशन जो है 1000 या उससे कम का ही अलाउड होगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे अदर जितने भी केसेस हो गए उसमें 3%, यानी अदर केसेस मतलब कि अगर आपका होलसेल ट्रेडिंग के अलावा कोई अदर बिजनेस है तो उस केस में आपको वेरिएशन कितना अलाउड किया गया है? 3%। क्लियर? तो इसके बाद इसमें भी हमें सम किसका लेना है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, यानी कि ऑल अदर केसेस में क्या आ जाएगा? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का सम करेंगे और लेस देन इक्वल टू 3% आपको जो वेरिएशन है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा गाइज? अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज आपने और इसके अंदर ध्यान रखनी है, तो ये जो हमारे पास है, इट विल बी द डीम टू बी द आर्म लेंथ प्राइस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। ये असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपके पास एप्लीकेबल होगा। एक चीज आपने और जो ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये कंडीशंस भी आपकी पूरी होनी चाहिए। साफ साफ लिखा है कि ये कंडीशंस जो है, ये कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। कंडीशंस आपके पास क्या आ जाएंगी? सबसे पहले तो जो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, जो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो 80% या उससे ज्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट का। फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट आपकी 2 लाख है, तो फिनिश्ड गुड्स जो आपने परचेज की वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? उसका 80%, यानी कि 1,60,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, पहली कंडीशन ये आ गई।
और ये हमारे पास कंडीशंस किसके लिए? सिर्फ होलसेल ट्रेडिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ होलसेल ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना होलसेल ट्रेडिंग में 1% ही अलाउड है। तो होलसेल ट्रेडिंग हम कब मान के चलेंगे? जब आपने जो फिनिश्ड गुड्स खरीदे वो 80% या उससे ज्यादा है टोटल कॉस्ट के। उसके बाद हम बात करें एवरेज मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री। एवरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका मंथली कैलकुलेशन देखेंगे। मंथली कैलकुलेशन जो है आपकी 10% या उससे कम होनी चाहिए। मंथली कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? 10% या उससे कम ऑफ टोटल सेल। ठीक है जी, जो भी आपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज की इसके अंदर। तो ध्यान से एक चीज और देखिए, यहाँ पे वर्ड आपका यूज किया हुआ एंड, वर्ड क्या यूज हुआ? एंड, यानी दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर एक कंडीशन भी इसमें से मिस हो जाती है तो आप होलसेल ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, और होलसेल ट्रेडिंग में नहीं आएंगे दैट मीन्स आपको 3% तक का वेरिएशन अलाउड हो जाएगा अगर आप इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करते। तो गाइज अपनी बैलेंस शीट फाइनल करते टाइम इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, आर्म लेंथ वाले कंसेप्ट को। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।